हम लोग कल स्टडी पॉइंट प्रोजेक्ट बना रहे थे और उसमें यहाँ पे अभी हम सर्वर एक्टिवेट किए हैं, cd करके फोल्डर के पास चले गए हैं और हम यहाँ पे python manage.py रन सर्वर करेंगे, हो जाएगा रन सर्वर। हाँ, वो डेस्कटॉप डॉट डॉट लिख दिया, सॉरी। cd एक्चुअल में हमको लिखना था cd प्रोजेक्ट का नाम, तो डॉट डॉट लिखा तो है प्रोजेक्ट का नाम, बट डॉट डॉट गलत कमांड चल गया। अच्छा, स्पेस है। एक एक करके जाना पड़ेगा। ये अच्छा, कोई बात नहीं, मैं टर्मिनल को वापस देखो, ये प्रोजेक्ट का फोल्डर के अंदर हम आ गए। अब इसके बाद हमको सर्वर रन करना है, तो सर्वर स्लैश बैक स्लैश स्क्रिप्ट्स और बैक स्लैश एक्टिवेट। तो ये सर्वर एक्टिवेट हो गया, cd करके स्टडी पॉइंट मेरा प्रोजेक्ट का नाम है, इसमें चले गए और python manage.py रन सर्वर। तो ये हम लोग सर्वर, हाँ, ये हम लोग सर्वर को रन कर दिए। तो हम लोग का प्रोजेक्ट लाइव हो गया है। हम लोग इस आईपी एड्रेसेस को देख सकते भी हैं। देखिए, ये आपका प्रोजेक्ट है जो आपका डेटा के तौर पे आ रहा है, बट मैं इसको रेड कलर का किया था, इसको हटा देते हैं। यहाँ देखो, ये BG डैश रेड चेक करने के लिए एरिया क्या है उसको लिए किए थे ये डेटा, ठीक है। तो जो प्रोजेक्ट का डेटा हम इंसर्ट कर रहे हैं वो कॉल हो रहा है, राइट। अब हम लोग को क्या करना है कि पहला तो फीचर ये है कि थोड़ा सा इसको अच्छे से डिज़ाइन कर लेते हैं। तो जैसे ये टाइटल है, तो मैं इसका टेक्स्ट SM दिख रहा हूँ, तो इसको एक्सेल कर देंगे और MY2 यानी कि मार्जिन ऊपर नीचे से 2, ये हो गया। ये जो बॉर्डर B लिखा हुआ है, सिर्फ बॉर्डर लिखेंगे चारों तरफ से आने के लिए। देखो, ये बॉर्डर एरिया है और इसमें ये मेरा कंटेंट है, ये मेरा ऑथर का नाम है, ठीक है। तो जो ऑथर का नाम है उसके आगे ऑथर लगा देंगे फ़िलहाल के लिए, और उसके जस्ट अपोजिट साइड यानी इधर हम टाइम दिखा सकते हैं, तो हम इसको लिखेंगे जस्टिफाई बिटवीन। देखो, तो टाइम भी दिख रहा है आपको, अच्छे से दिख रहा है। अगर आप इसका साइज़ छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वैसे थोड़ा सा इसमें गैप दिया जा सकता है, तो MY2 Y, देखो, तो ये हुआ डेट। एक छोटा सा हम लोग है ना, फ्लो बीट का वेबसाइट पे आइकन मिल जाता है, तो हम लोग वो आइकन को लगा देते हैं, जैसे क्लॉक का आइकन, ये सब। तो आइकन्स पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लॉक का आइकन चाहिए। देखो, साइज़ जो है वो छोटा कर सकते हो, जितना छोटा चाहिए। कॉपी करो और यहाँ कॉपी करने के बाद इस जगह पे लाओ, और जैसे टाइम के आगे लगाना है तो टाइम के आगे लगा दो। इसमें फ्लिक्स लगा दो, गैप दे दो 1-2 और आइटम सेंटर कर दो ताकि अलाइनमेंट सही रहे उसका। तुम देख सकते हो यहाँ पे छोटा सा आइकन टाइम की जगह पे दिखा रहा है। तो ऐसे ही कुछ प्रोसेस कर सकते हो, आसानी से ये काम हो जाएगा। और इधर जो ऑथर है यहाँ पे भी एक आइकन डाल देते हैं। वो आइकन जो बेसिकली फ्लिक्स आइटम सेंटर, ठीक है। आइकन जो है वो यूज़र के लिए खोजते हैं, तो सर्च करते हैं यूज़र। देखो, ये आइकन ठीक है, इसका आउटलाइन वाला वर्जन कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये कोड आइकन दिखाएगा तो ज़्यादा ठीक लगेगा, ऑथर टाइम, ठीक है। तो ये है मेरा पैराग्राफ जो मैसेज है, ये मेरा टाइटल, और ये टाइटल हो गया रिसेंट पोस्ट। थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए था। रिसेंट पोस्ट देखते हैं, मार्जिन टॉप लगा हुआ है शायद। रिसेंट पोस्ट, ये देखो यहाँ पे, और ये बेस में जाके देखो तो मार्जिन टॉप देखो यहाँ पे 10-20 लगा हुआ है। ये पैडिंग लगा हुआ है इसलिए ऐसा है, तो ये पैडिंग को हटा दो, ठीक है।
इसको ज़ीरो कर देते हैं, ऐसे खाली छोड़ सकते हो। देखो ये इसके बराबर आ गया। अब ये मार्जिन लगाना तो रिसेंट पोस्ट के नीचे लगा देंगे। तो इसको करने के लिए हम आते हैं होम पे, और रिसेंट पोस्ट जहाँ लिखा हुआ है उसके जस्ट नीचे, या मार्जिन टॉप यहाँ पे, जो भी तुमको देना है वो देखो, ठीक है। 2 दे देते हैं, चेक करो, परफेक्ट। तो ये एक पोस्ट हो गया, इसमें एक तो रीड मोर बटन होगा ताकि एक सिंगल पोस्ट खोल सके। तो इसके लिए हम आएंगे यहाँ नीचे, और क्रिएटेड के बाद जो डिवीज़न है, यहाँ पे एक और फ्लिक्स-1। ध्यान रहे ये Django टेम्पलेट है, इसको HTML में कन्वर्ट करोगे तब ये फ्लिक्स-1 ये सब काम करने लगेगा। और इसमें रीड मोर बटन। तो रीड मोर बटन में क्या केस है, एक मिनट, एक तो URL बना के डालेंगे, अभी डालते, देखो रीड मोर, ठीक है। इसको इस तरफ लाना है, तो इसमें लिखोगे जस्टिफाई इंड, चला गया। और यहाँ पर टेक्स्ट ब्लू कलर लिखा हुआ है, तो इसको कर देते हैं BG ब्लू, ठीक है। होवर करने पर BG ब्लू 600 होगा। टेक्स्ट कलर वाइट कर देते हैं, PX3 PY2, चेक करो, ठीक है। अब इसको बटन को होवर करने पर थोड़ा डार्क हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लिक करने पे ये खुलना चाहिए। नॉर्मल सा सिंपल सा डिज़ाइन यहाँ पे तैयार हो गया। अब हम लोग इसके ऊपर बाकी काम करेंगे, जैसे कि सबसे पहले कि कैटेगरी पे जहाँ क्लिक करें उसका डेटा यहाँ दिखे। दूसरा ये कि हम लोग जब रीड मोड पे क्लिक करें तो एक सिंगल पेज दिखे। तीसरा ये कि यहाँ पे एक सर्च पट्टी होगा, उससे सर्च हो सके। चौथा ये कि हम लोग है ना सर्च के बाद कैटेगरी फ़िल्टर कर सके, वगैरह वगैरह। चलो सब देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक फ़िल्टर करने के लिए एक फंक्शन बनाएंगे डिफ, इसका नाम रखते हैं फ़िल्टर। रिक्वेस्ट कॉलन डाटा ब्लैंक रहेगा, डाटा बड़ी ब्रैकेट कैटेगरी, और कैटेगरीज़ में यहाँ पर टॉपिक हो गया, डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल। उसका डाटा बड़ी ब्रैकेट पोस्ट कंटेंट, मॉडल का नाम डॉट ऑब्जेक्ट, ध्यान से देखो, डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर। अब फिल्टर में बहुत सारा केस है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे रिक्वेस्ट से अगर डेटा आ रहा है पोस्ट मेथड पे, तो फिर क्या करना है, गेट मेथड पे क्या करना है, ये सब। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे, देखो, इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज़ गेट मेथड ही है, देन मेरे पास डेटा आएगा रिक्वेस्ट के डेटा से कैटेगरी, वो छोड़ो, इसके बिना हो जाएगा। यहाँ से फ़िल्टर सीधा पास करते हैं पैरामीटर से कैटेगरी आईडी, ठीक है। ये कैटेगरी आईडी मैच जो पोस्ट से करता है उसको बुला लेना। तो कॉलम का नाम कैटेगरी आईडी है या कैटेगरी, ये देख लो मॉडल में क्या नाम है, और सॉरी इसका नाम टॉपिक है, ठीक है। तो टॉपिक से मैच करना। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो URL पास किए हैं उसका नाम कैटेगरी की जगह टॉपिक आईडी कर देते हैं, टॉपिक आईडी। और ये जो पास हो रहा है टॉपिक आईडी, ये टॉपिक से मैच करेगा। टॉपिक कॉलम का नाम है, दो बार अंडरस्कोर का मतलब टॉपिक मॉडल के अंदर जो आईडी है उससे मैच करना। एक बार अंडरस्कोर लगाएंगे तो वो नाम बन जाएगा, उसका नाम तो टॉपिक आईडी है नहीं, नाम देख सकते हो तुम यहाँ पे सिर्फ टॉपिक है, ठीक है। इसलिए 2 बार अंडरस्कोर। इसके बाद हम लोग फ़िल्टर का जो डेटा आएगा उसको रिटर्न करना है, सेम वैसे ही जैसे ऊपर में रिटर्न था वही लाइन, सेम लाइन हो गया। ये फ़िल्टर वाला फंक्शन बन गया। URL में आते हैं, यहाँ पाथ लगा देते हैं, देखो पाथ, और उसके बाद स्लैश फ़िल्टर स्लैश और INT इंटीजर वैल्यू चाहिए, और उसका नाम रखेंगे टॉपिक आईडी। क्यों? क्योंकि फॉर वहाँ वेरिएबल का नाम ये रखे। और उसके बाद फाइल का नाम फ़िल्टर, फंक्शन का नाम नेम फ़िल्टर, कॉमा कॉमा मत भूलना। और ये होम जैसे इंपोर्ट हुआ है वैसे फ़िल्टर इंपोर्ट हो जाएगा। तो आपका ये इंपोर्ट लाइन का काम हो गया पूरा। आप करिएगा आगे का काम। क्या करना है, जब हम लोग कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, कैटेगरी कहाँ है, बेस में, देखो बेस में कैटेगरी है ये। ओ कैटेगरी कॉलिंग नहीं किया हुआ है, डायनेमिक करना पड़ेगा इसको।
ये जो कैटेगरी है ना ये स्टैटिक है, इसको डायनेमिक करना पड़ेगा, यानी जितना कैटेगरी हम डालें वो आए। तो ये सबको मिटा के एक को रखते हैं, फॉर ईच लूप चलाते हैं, कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज 4, उसके बाद एक सपोज वेरिएबल कैट इन कैटेगरी, ये कैटेगरी नाम से पास हुआ है इसलिए ये ठीक है, कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज इंड 4, ठीक है, सेमी कोलन कैटेगरीज होगा। ये हमको देखना है कि व्यू वाला फाइल में क्या पास किया है, देखो कैटेगरीज पास किया है, तो इसी नाम को लूप में चलाना है। अब बेस तो दोनों पेज में है, इसलिए दोनों पेज में क्या ये अवेलेबल है, देखो तो ये भी अवेलेबल, यहाँ भी, तो होम पेज से ये बेस पेज में आ जाएगा। और उसके बाद हम लोग इस URL को यहाँ से प्रॉम्प्ट करेंगे @URL, अभी जो बनाया है उसका नाम है फ़िल्टर, और उसमें पास क्या करना है, cat.id, तो cat.id मतलब कैटेगरी का ID, और यहाँ पे नाम दिखाना है कैटेगरी का, तो उसके लिए नाम है, मॉडल में देख लो उसका नाम है नेम, ठीक है, तो नेम दिखाना है, तो cat.name हो गया। चेक करो तो यहाँ पे जो डेटा आ रहा है वो डायनेमिक है या नहीं, इंड 4 एक साथ होगा, स्पेस आ गया। अब देखो ये कैट नेम 2 बार कर्ली ब्रैकेट में होगा ना, एक बार कर्ली ब्रैकेट डाल दिया है गलती से, देखो पाइथन लैंग्वेज। अब हम अपने बैकएंड में जाते हैं, बैकएंड मतलब अपने एडमिन पैनल पे, वहाँ पे लॉगिन करते हैं, ओह 1 से लेकर 9 तक, तो तुम नोटिस करोगे यहाँ पे टॉपिक को हम इंसर्ट कर सकते हैं, और जो हम इंसर्ट करेंगे वही टॉपिक दिखना चाहिए। देखो जावा, देखो तो यहाँ जावा लैंग्वेज ऐड हो रहा है, यानी ये डायनेमिक हो गया। अब देखो ये पाइथन का जो टॉपिक है, तो यहाँ टॉपिक कहीं नज़र आना चाहिए, कहीं पे नज़र नहीं आ रहा है, तो चलो बनाते हैं अपने होम पेज में, कंटेंट से पहले इस जगह को एक फ्लिक्स देते हैं, फ्लिक्स-1 देते हैं, और इस जगह में एक पैराग्राफ डालते हैं, और यहाँ पे इस तरह से post.topic, ये मॉडल का .id या .name जो तुमको चाहिए रिलेशनशिप से, देखो आ गया। अब इसका जो साइज़ है text-access, ठीक है, और थोड़ा सा मार्जिन y2, देखो ठीक है। कैटेगरी के लिए कोई आइकन अगर है तो कोई आइकन है तो उसको यूज़ कर सकते हैं, वैसे लेबल का आइकन ठीक रहेगा, ये वाला, या इसका नाम टैग में सर्च करते हैं, ये वाला कॉपी करते हैं, ये आइकन को यूज़ करते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या करना है, इसको अलाइन करने के लिए फ्लिक्स आइटम सेंटर, चेक करो छोटा सा आइकन, अगर आइकन का साइज छोटा नहीं है तो ये 6 जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे 12 पिक्सल कर दो। एक्चुअल में एक CSS प्रॉपर्टी होता है साइज़ 12 पिक्सल, एक साथ विड्थ और हाइट, बहुत छोटा हो गया 15 16, ठीक है। गैप डालना है, गैप डाल दो, मतलब दिखाना है एकदम छोटा ही सा, हमको ज़्यादा हो गया, देखो परफेक्ट। किस कैटेगरी का पोस्ट है, अब देखो जावा पे क्लिक करें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन पाइथन पे क्लिक करने से फ़िल्टर कंप्लीट है, पाइथन नज़र आ रहा है। ऐसे हम लोग कई पोस्ट को डाल सकते हैं और कई पोस्ट को डिटेल कर सकते हैं, बट इंसर्ट करने में हम लोग टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, आप देख सकते हैं। अच्छा जिस पे क्लिक किया है रिसेंट पोस्ट की जगह वो नज़र आए, ठीक है। तो इसके लिए क्या तरीका है, एक टेक्निक है, देखो क्या, व्यू में यहाँ पर जैसे डाटा में सब कुछ पास किए वैसे टाइटल को भी पास करो, ठीक है, वैसे टाइटल को भी पास कर दो। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है रिसेंट टॉपिक्स, ये जो लिखा हुआ है ये टाइटल नाम से पास हुआ, तो हम लोग अपने होम पेज पे इस जगह पे जहाँ रिसेंट टॉपिक लिखा हुआ है वहाँ पे ई ना दिखाकर टाइटल वेरिएबल को दिखा देंगे। इससे क्या होगा कि हम लोग इस वाले पेज में, यानी यहाँ पे उसका टॉपिक का आईडी से डेटा निकाल लेंगे
पहले क्या करते हैं, देखो टॉपिक इज इक्वल टू टॉपिक डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट। गेट में आईडी या पीके लिख सकते, पीके का मतलब प्राइमरी की हो गया, प्राइमरी की से डेटा निकाल लिए। अब टाइटल में उसका नाम डाल देंगे, जैसे टॉपिक डाल दिए, अब टाइटल में क्या डाल देंगे, टॉपिक का जो टाइटल है उसके बाद पोस्ट। इससे फ़ायदा क्या होगा तुम लोग नोटिस करना, देखना, एक मिनट। नो एट्रीब्यूट टॉपिक डॉट ऑब्जेक्ट, टॉपिक डॉट टाइटल था, नेम था, देख लेते, नेम था ये टॉपिक डॉट टाइटल, अच्छा कंटेंट नाम है, टॉपिक नहीं, डॉट नेम है, टॉपिक डॉट नेम, माय बैड। वापस पीछे आते हैं, देखो यहाँ से देखना, हम जब यहाँ लिखेंगे जावा तो यहाँ जावा लैंग्वेज पोस्ट लिखा हुआ है, और जब यहाँ पाइथन तो पाइथन लैंग्वेज पोस्ट लिखा हुआ है, और जब होम पेज पे हैं तो क्या लिखा हुआ है, रिसेंट पोस्ट। इसका मतलब है मेरा टाइटल क्या हुआ, डायनेमिक हो गया, छोटा सा काम करके, ये 2 लाइन का काम और यहाँ टाइटल का काम पास करके, जहाँ पे हमको दिखाना होता है वहाँ पे वेरिएबल डाल दिया, सिंपल। लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है, पता है क्या, जब हम इस पर क्लिक कर रहे हैं ना तो यहाँ पे देखो परसेंटेज और 2 आ रहा है, ये क्यों आ रहा है इसको देखते हैं, ये यूआरएल बताएगा, और उसके आगे स्लैश लगा दिया, इसलिए स्लैश नहीं लगाना था। वापस पीछे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखो अब नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा ना, परफेक्ट। तो जिस टॉपिक पे क्लिक करें उसके ऊपर का पोस्ट उसी का नज़र आ रहा है। चलो इसको गिनती कर लेते हैं, टोटल कितना है, ठीक है। तो ये गिनती करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे होम में जाएंगे और जहाँ टाइटल दिखा रहे हैं वहाँ पे एक छोटी ब्रैकेट डालेंगे, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट डालेंगे, और जो वेरिएबल आ रहा है उसका नाम है पोस्ट, और उसमें ऐसे पाइपलाइन डाल के लेंथ लिख देंगे, तो ये गिनती कर देगा ऑटोमेटिक कितना। अरे 0 कैसे आ गया, अच्छा पोस्ट एस लगेगा, सिंगल थोड़ी, देखो 1, जावा में 0, पाइथन में 1, यानी डायनेमिक हो गया, काउंटिंग है, जितना आपका पोस्ट है उतना दिखा देगा। अगर मैं पोस्ट डाल दूँ, एक पोस्ट और डालता हूँ, ठीक है, जावा में ऐड कंटेंट, टॉपिक क्या है जावा, नाम क्या होगा, मान लो कहीं से कॉपी पेस्ट करते हैं, जावा ट्यूटोरियल, किसी वेबसाइट से उठा लेते हैं जल्दी से, मान लो टाइटल का नाम है डिफरेंट बिटवीन JDK JRE JAM, ये टाइटल हो गया। इसका जो कंटेंट है ये नीचे लिखा हुआ है, थोड़ा सा उठा देते हैं, पूरा नहीं, डमी के तौर पे, देखो पेस्ट कर दिया। इसके लिए एक फ़ीचर फ़ोटो चाहिए जो कि हमको गूगल से सर्च करना पड़ेगा, देखो JDK JREM के लिए ये फ़ोटो ठीक रहेगा, नहीं एक और है, ये वाला फ़ोटो ठीक रहेगा। मान लो ये इमेज है, ठीक है, इसको डाउनलोड कर लेते हैं, इसको अपलोड कर लेंगे, यहाँ आगे ऐड किया और डेस्कटॉप पे है, हो गया। यहाँ देखो ऑथर का नाम और सेव, 2 कंटेंट हो गया। तुम देख सकते हो यहाँ पे कितना कंटेंट दिख रहा है, ये होम पेज पे देखो कितना दिख रहा है, 2 आपस में सटा हुआ आ रहा है, थोड़ा सा सटा हुआ क्यों आ रहा है, क्योंकि गैप देना होगा। तो यहाँ लिखेंगे फ्लिक्स, अच्छा फ्लिक्स लिखा हुआ है, फ्लिक्स डस्ट कॉल गैप, चेक करो गैप हुआ, नहीं हुआ, ओ फ्लिक्स नहीं लिखा हुआ, कितना गैप हुआ, हो गया। तो हम लोग है ना बेसिकली 2 कंटेंट देख रहे हैं, एक पाइथन लैंग्वेज पे है, एक जावा लैंग्वेज पे। जावा पे क्लिक करेंगे तो एक ही दिखेगा, देखो वही डिफरेंट वाला, पाइथन पे क्लिक करने पे एक ही दिख रहा है, हो गया काम। आज इमेज दिखा दे रहे हैं, इमेज दिखाने के लिए क्या करेंगे, देखो डिज़ाइन में क्या चेंजेस करेंगे। जब हम लोग अपना पोस्ट डालते हैं, ये वाला जगह है पूरा कंटेंट दिखा रहा है, ठीक है, ऐसे ही एक और फ्लिक्स डैश 1 बना लेंगे, ये ज़ैंगो टेम्पलेट से HTML कन्वर्ट कर, देखो, और उसके बाद इमेज डाल देंगे। तो इमेज डालने के लिए क्या लिखना होगा, पोस्ट डॉट इमेज, एक्चुअल में फीचर इमेज नाम रखा था कॉलम का, देखो फीचर इमेज, तो इसी नाम को यूज़ करेंगे। और वापस आते हैं होम पेज पे, फीचर इमेज,
.url, वो तो हम लोग को पता है क्या करना है। तो ये URL वाला डेटा ऐड हो गया, ठीक है। बट ये इमेज आएगा नहीं, बताते हैं आपको क्यों नहीं आएगा। ये पहले हम इसको 4 कर देते हैं। देखो इमेज की जगह तो आया लेकिन इमेज नहीं आया, क्यों बताओ? क्योंकि URL में काम अधूरा करके गए थे हम लोग, ये वाला काम नहीं कर पाए। इसमें क्या गलती किए थे, सेटिंग अपलोड नहीं हुआ था। तो सेटिंग्स डॉट मीडिया URL और उसके बाद डॉक्यूमेंट अंडरस्कोर रूट सेटिंग्स डॉट मीडिया रूट, ये सही होगा तो आ जाएगा इमेज। रिफ्रेश होने दो। यहाँ डिकोड कर रहा है और उसको कोई गलती नज़र आ रहा है। एक काम करते हैं, इस पर हमको थोड़ा सा शक है, इसलिए हम इसको गूगल कर लेते हैं। ज़ैंगो इमेज यू, कोई भी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कहाँ पे रखना है, कैसे? स्टैटिक इमेज नहीं चाहिए भाई। देखते हैं कोई सोल्यूशन। अच्छा ये बताओ, इमेज अपलोड होने के टाइम में मीडिया नाम का फोल्डर रखा था, उसमें इमेज गया? हाँ देखो, मीडिया के अंदर कंटेंट और कंटेंट के अंदर इमेज जगह जा रहा है, यानी इमेज तो सही जा रहा है, बस सेटिंग सही नहीं है। करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। एक मिनट मैं देख लेता हूँ। क्लाउड डेटेड है, हल्का सा मैं ध्यान से उतर गया है, देख लेते हैं। हाँ मीडिया URL देखो, स्टैटिक URL और ये मीडिया रूट, ये दोनों हमने डाल दिया, सही है। यहाँ देखो क्या गलती हो रहा है। सेटिंग्स को कैसे इंपोर्ट किया, कॉन्फ़िग डॉक्यूमेंट अपना वाला चेक करते हैं। कॉन्फ़िग डॉट स्टैटिक ज़ैंगो डॉट कॉन्फ़िग, ये तो ठीक है। और ये URL डॉट स्टैटिक डॉट URL, ये भी ठीक है। स्टैटिक फंक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट रूट मीडिया URL, अरे सही है। इसमें देखें सेटिंग्स में, वो स्टैटिक देखो कैसे इंपोर्ट हुआ है, स्टैटिक में गलती हो सकती है। कॉन्फ़िग डॉट URL डॉट स्टैटिक, कॉन्फ़िग डॉट URL डॉट, कुछ अलग तो है नहीं, स्टैटिक इंपोर्ट का तरीका भी सही है। मीडिया सेटिंग्स नहीं नाम है, हाँ सेटिंग्स है। मीडिया URL मीडिया रूल, लेट्स मी चेक क्या गलत है। कुछ तो हैम्पर्ड हो रहा है। हाँ हाँ, अपलोड टू कंटेंट फोल्डर में मीडिया के अंदर, ठीक है। मीडिया का बेस URL भी सही है, ये बस सेटिंगें देख लेते हैं, और ज़्यादा गलती तो नहीं हो सकता, यहाँ पे कुछ गलती हो सकता है। जो भी फोल्डर का नाम है वो आगे पीछे, मीडिया URL मीडिया रूट, कॉन्फ़िगरेशन तो ठीक लग रहा है।
अच्छा मैं यहाँ देख लेता हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ पे जो यूआरएल आ रहा है, कमेंट कर लिया ताकि एरर ना आए अभी। सर्वर ऑफ हो जा रहा था, फंस रहा था। देखो यहाँ जो इमेज का यूआरएल देता है, इसको क्लिक करने से एक्सेस हो रहा है, नहीं हो रहा है। मीडिया कंटेंट, और इसको एक्सेस कराने के लिए हम सेटिंग्स में वापस जाते हैं, यूआरएल्स में, इसको वापस से यूआरएल पैटर्न को ऐड करते हैं। हाँ ये तो एक्सेस हो रहा है, मतलब सेटिंग सही है, पता नहीं क्यों दिख नहीं रहा है। ओ दिख भी रहा है, सर्वर ऑफ करके ऑन किया, ठीक हो गया, कोई एरर नहीं था, इमेज दिख रहा है। चलो ठीक है, झूठ का परेशान है हम लोग। देखो इमेज दिख रहा है, ठीक है। इमेज को जो थोड़ा सा सही दिखाने के लिए ऑब्जेक्ट जस्ट कवर की जगह ऑब्जेक्ट जस्ट कंटेंट कर देते हैं। इसका मतलब पूरा इमेज दिखना चाहिए। और इसके ऊपर जाके यहाँ पे आइटम सेंटर लगा देते हैं, ठीक है। अब सही लग रहा है, ये मैं बेसिकली मेरा फ़ोटो है। इसके बाद हम लोग क्लिक करके कैटेगरी को फ़िल्टर कर पा रहे हैं। चलिए इसमें सर्च बनाते हैं फटाफट। सर्च बनाने के लिए हम जाएंगे हेडर के पास, यानी बेस के पास। अब बेस में बना रहे हैं, जगह ये है, PY10 की जगह PY3 लिख देते हैं, बहुत चौड़ा सा हो गया है। और उसके बाद जो है इसका जो फॉन्ट साइज़ है ये एक्सेल कर देते हैं, 2XL काफ़ी बड़ा है, ठीक है। और इसके बाद बीच में यहाँ पर सर्च का पट्टी, फॉर्म टैग जो कि आएगा गेट मेथड पे, और एक्शन कोई जगह पे डाल देंगे। और यहाँ पर देखो इनपुट टाइप और सबमिट बटन। थोड़ा सा डिज़ाइन सही कर लेते हैं, क्लास नेम फ्लिक्स, ठीक है। इसका साइज़ अगर बढ़ाना है तो ये W- फुल से काम नहीं चलेगा, तब तुमको साइज़ एट्रीब्यूट पास करना पड़ेगा, क्योंकि फ्लिक्स के बाद साइज़ नहीं रह जाता। 60, देखो ये लंबा हो गया। और ये सर्च लिखा हुआ है, इसको गो बटन में कन्वर्ट कर देते हैं। एक्चुअली हम चाहते ही ये थे कि बैकग्राउंड कलर का जो बात है, बैकग्राउंड कलर का जो बात है वो हम लोग यहाँ ना करके यहाँ करें, यहाँ से हटा दें। देखो इसमें लिखेंगे BG ट्रांसपेरेंट, BG-ट्रांसपेरेंट, ठीक है। और इसमें लिखेंगे, इसके पेरेंट में BG-वाइट, देखो। तो ये डब्बा गो बटन भी इसके अंदर आ गया। और जो गो का बटन है उसकी जगह सर्च का आइकन हो तो और मज़ा आ जाए। तो सर्च का आइकन के लिए हम आइकन के पास जाएंगे और सर्च ये वाला पिक्सल 24, ठीक है, और पेस्ट कर लेंगे। तो नोटिस करोगे कि यहाँ पे आइकन आ गया। देखने में थोड़ा सुंदर लगना चाहिए, इसलिए हम इसको यूज़ किया है। साइनअप और लॉगिन के लिए भी ठीक करेंगे इसको, लेकिन हाँ सर्च का पट्टी अब देखने में ज़्यादा ठीक लग रहा है। चलो सर्च का पट्टी को एक्टिव कराते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक राउट में आना होगा, और यहाँ पर फ़िल्टर के लिए, सर्च के लिए तुम चाहो तो अलग फंक्शन बना सकते हो, चाहो तो इसी में ट्रिगर कर सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, अलग से फंक्शन बना देते हैं। देखो डिफ सर्च रिक्वेस्ट, और उसके बाद यहाँ पे कंडीशन, ठीक है। जो डेटा आ रहा है उसका नाम होगा क्यू किसका नाम होगा, इनपुट टाइप का। देखो ये जो फॉर्म बनाया अभी हम लोग, उसका जो इनपुट टाइप है उसका नाम सर्च है। अभी तुम क्यू भी रख सकती हो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्यू सबमिट, इसका बटन का नाम हो गया। तो लॉजिक मेरा क्या हुआ कि जो डेटा क्वेरी से आ रहा है उसका नाम क्यू है, क्वेरी वेरिएबल में डालो, टाइटल को सर्च फॉर बता दो, यानी टाइटल को चेंज कर दो। उसके बाद कैटेगरी को सारा डाल दो, और कंटेंट फ़िल्टर करके उससे रिलेट जो टाइटल से मैच करे उस क्वेरी को बुला लो। एक से ज़्यादा होगा तो वही क्यू फंक्शन यूज़ करना होगा, बाकी सब कुछ सेम। इसके बाद क्या करना है हम लोग को, यूआरएल, और यहाँ पे ऐड कर देना है पाथ, और यहाँ पाथ आएगा सर्च स्लैश, और फंक्शन का नाम सर्च, नाम सर्च,
ये फंक्शन का नाम जो है यहाँ पे कॉमा देके इंपोर्ट हो जाएगा। हो गया। तो ये मेरा सर्च का यूआरएल तैयार हो गया। इस यूआरएल को हम लोग बेस के एक्शन में डाल देंगे, कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज यूआरएल सर्च, और एक्स्ट्रा कुछ पास नहीं करना। देखो तो सर्चिंग फैसिलिटी पास हुआ। देखो वेरिएबल टॉपिक को सर्च करते हैं। वेट कर लो, कोई एरर है तो देख लेंगे। हम इस पे भरोसा करेंगे, दोबारा से रन कर लेंगे। अभी भरोसा किए तो कुछ गड़बड़ हो गया था। देखिए भरोसा नहीं करने का। देखो सर्च रिजल्ट फॉर वेरिएबल मैंने टाइप जो किया, टोटल गिनती कितना हुआ? 1। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ? इसका टाइटल हर पेज में डायनेमिक होते जा रहा है और हर पेज के लिए अलग है। इस पर क्लिक करने से होम पेज पे आ सके, लोगो पे क्लिक करने से। इसके लिए भी बनाएंगे। पहले होम पेज का जो नाम रखे हैं वो देखो क्या है, होम पेज। तो हम लोग इसको बेस में जाएंगे और इसको H1 टैग को A टैग में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तुमको अगर गैप चाहिए तो देख सकते हो। और यहाँ कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज का साइन URL होम पेज हो गया। इससे फ़ायदा ये होगा कि हम लोग होम पेज में कभी भी आ सकते हैं। आइए साइन अप और लॉगिन का जो बटन है उसको थोड़ा दुरुस्त करते हैं। इसके लिए आ जाएंगे हम लोग हेडर के पास, और ये है मेरा बटन जिसको हम लोग को ठीक करना है। तो पहले तो आइकन वाइकन लगाते हैं, थोड़ा सा बढ़िया दिखाते हैं। देखो इसके लिए आइकन जो है ना यहाँ पे फ्लो बिट में क्रिएट साइन अप यूज़र, देखो प्लस वाला जो साइन है वो सही बताए। स्ट्रोक को थोड़ा कम कर देते, पतला हो जाएगा। ये देखो कॉपी किए, या फिर तुम ये वाला कॉपी कर सकते हो, आराम से ले सकते हो। तो ये यहाँ पर साइन अप से पहले, इसके बाद लगाएंगे फ्लिक्स, और फ्लिक्स के बाद आइटम सेंटर। देखो देखने में कैसा लग रहा है? ठीक है, गैप चाहिए, ठीक है, गैप 1, ज़्यादा नहीं। और जो ब्लू रंग का आपको दिख रहा है कलर, ये वाइट, BG वाइट। टेक्स्ट कलर भी वाइट है इसका, यहाँ पे कहीं भी लिखा होगा। ठीक है, ऐसे लॉगिंग के साथ। तो लॉगिंग का जो टेक्स्ट ब्लू कलर का है उसको वाइट कलर कर, ब्लैक कर दो। ओवर करने पे चेंज होगा नहीं, BG-वाइट। ठीक है, और लॉगिंग का जो बटन होगा उसका भी आइकन होगा, तो लिखते हैं लॉग। तो आइकन ढूंढ लेते हैं इसके लिए। यही डाल देते हैं, फ्लिक्स आइटम सेंटर लॉगिन से पहले। गैप मेंशन नहीं किया है, गैप कर लो। देखो ये जो ब्लू रंग का बैकग्राउंड हो रहा है ये सही नहीं है, इसको ठीक कर लेंगे। अब देखने में थोड़ा सा ठीक लग रहा है। ठीक है, तो अपना जो ये वाला है ना कैटेगरी खाली है, उतना अच्छा नहीं लग रहा, बाकी थोड़ा सा पार्ट सही लग रहा है। अब रह गया एक लास्ट काम, वो है व्यू का बटन। बस इसके बाद हम लोग आगे का काम बहुत सारा बैकएंड में भी करेंगे। तो इसका नाम रखते हैं शो पोस्ट डॉट HTML, और इसके ऊपर एक फंक्शन बनेगा डिफ शो पोस्ट, रिक्वेस्ट आएगा और कंटेंट ID। बस इसका लॉजिक क्या है कि कंटेंट का वही डेटा दिखाओ जो एक डेटा है गेट करके। PK मतलब प्राइमरी की, डाटा एम्प्टी करो, उस पी का टाइटल दिखाओ, और उसके बाद कैटेगरी दिखाओ, और उसके बाद पोस्ट को सेट कर दो पोस्ट शो पोस्ट में, शो-पोस्ट, ये फाइल का नाम है। तैयार है। URL में गए, यहाँ पे गए, पाथ लगाएंगे,
स्लैश व्यू या स्लैश शो स्लैश, और यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप में कंटेंट आईडी। उसके बाद उसका फंक्शन का नाम क्या है, शो पोस्ट, नाम क्या होगा शो। ठीक है, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, शो पोस्ट कॉल कर लेंगे। यूआरएल तैयार हो गया, क्लिक करके जाए, इसके लिए रीड मोर बटन पे क्लिक करना होगा। तो इंडेक्स के अंदर में ये जगह पे रीड मोर बटन बनाए थे, यहाँ पर डालेंगे कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज यूआरएल और उसके बाद शो, और उसमें कंटेंट नाम क्या चल रहा है, पोस्ट, वेरिएबल का नाम पोस्ट डॉट आईडी। देखो जब उसे कर्सर रखेंगे उसमें भी एक स्लैश छूट गया, या मतलब लग गया, आगे स्लैश नहीं होता है, ये बेकार है। देखो यूआरएल ऊपर चेंज हुआ, ये एचटीएमएल पेज में कुछ किया हुआ नहीं है इसलिए ऐसा दिख रहा है ब्लैंक। देखो इसको ज़ैंगो टेम्पलेट से एचटीएमएल में कन्वर्ट करेंगे, और बेसिक एचटीएमएल कोड, इससे चाहे कि होम को कॉपी कर लो, पूरा होम कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर लिया। लूप जो चल रहा है वो नहीं चलेगा, ठीक है। इन4 अब डिज़ाइन में चेंजेस आएगा जो हमको दिखाना है, जैसे दिखाना है। देखो ऐसे डिज़ाइन दिख रहा है बट हमको चेंजेस चाहिए। तो ये जो टाइटल है वो देखो ऊपर में उसका टॉपिक का नाम आ रहा है, जो टॉपिक चाहिए। ये जो ज़ीरो दिख रहा है ये हटा देंगे, इसमें नहीं चाहिए। देखो हट गया। नीचे डिज़ाइन के पार्ट में क्या करेंगे कि फ़ोटो तो दिखाएंगे बट इतना छोटा नहीं दिखाएंगे, तो इसके लिए फ्लिक्स कॉल की जगह पे 2 कर देंगे, तो ये 1/3 ले लेगा, और बड़ा करना है तो 1 ले लेगा, सही है। और जो कंटेंट है मेरा वो यहाँ से शुरू करके नीचे तक दिखाना है। ये जो टाइटल दिखा रहे हैं दोबारा दिखा रहे हैं, तो टाइटल को हटा देंगे। और ये कैटेगरी आ रहा है, ठीक है, पोस्ट आ रहा है, ठीक है। ऑथर का नाम डालेंगे, ये देखो ऑथर, और ये हो गया तुम्हारा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वही लाइन है जिसमें हमको डेटा मिलेगा। हम इसको टाइटल ऑथर के जस्ट बाद डाल देंगे। ऑथर किधर गया, ये टॉपिक का नेम है, हाँ यही, इसके जस्ट नीचे डाल देते हैं। जा एक मिनट रुको, कुछ गड़बड़ हो गया। ये एक एंडिंग हुआ, ठीक है, सब ठीक है। यहाँ से यहाँ तक उठाएंगे, इसको कंटेंट से पहले दिखा देंगे। अभी देखने में ऐसा लग रहा है, कोई बात नहीं। इसका जो पेरेंट है यानी कि ये, इसमें फ्लिक्स डैश कॉल, ये क्या हुआ, इमेज के जरिए। अच्छा पहले फॉर्मेटाइज कर देते हैं, तब थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। ये हो गया मेरा टॉपिक का नाम पहला वगैरह, ये अकेला ब्लैंक कैसे हो गया, यानी इसका एंडिंग गलत हो गया। इसका एंडिंग होगा स्पैन, ये हो गया एक स्पैन, ये हुआ दूसरा स्पैन, और ये यहाँ, हाँ ठीक है। देखो ये ठीक आ गया। अभी जो कंटेंट है रीड मोर बटन हट जाएगा, ये हटा दिया। कंटेंट नीचे दिखाना है हमको एक्चुअली, तो कंटेंट नीचे दिखाने का मतलब है कि हमको इसके डिव के बाद लगाना है। ये वाला सेक्शन इमेज, ये एक सेक्शन, ये 2 सेक्शन, ये हो गया कंप्लीट, ये हुआ पैराग्राफ। इससे भी ऊपर पेरेंट 1 2, फिक्स जस्ट कॉल काम का नहीं कर रहा है। डिज़ाइन का पार्ट, ये नीचे चाहिए,
यानी इसके बाद बाहर निकल जाना। यस, बॉर्डर का जो सेक्शन लिखा हुआ है बॉर्डर के बारे में, उसको उठाएंगे, यहाँ से हटा देंगे। सही है। पैडिंग भी यहाँ नहीं लगेगा, इसके ऊपर यहाँ लगा देंगे पैडिंग -4। देखो अब ये जो थोड़ा सा अरेंज करना है, बाकी ठीक है, बाकी ठीक है। इमेज का साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करना होगा। इमेज में यहाँ पे हाइट डाला हुआ है, ये ऑटो डाल देंगे, मतलब हाइट हमको जितना बड़ा है उतना बड़ा चाहिए। ठीक है, तो मेरा कंटेंट दिखाने का तरीका सही हो गया। जावास्क्रिप्ट का देख लो। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं, इसको थोड़ा इमेज का साइज़ और बड़ा कर लेते हैं। इमेज का सेक्शन में यहाँ 1 की जगह 3 डाल देते हैं, वो अपने छोटा हो जाएगा। ज़्यादा छोटा हो गया, 2 डाल देते हैं। ठीक है, तो हम लोग अरेंज कर लेते हैं अच्छे से। और फ्लिक्स 1 इसके अंदर आने के बाद टॉपिक का नाम, इसके नीचे वाला सेक्शन फ्लिक्स डैश कॉल, ये एक दूसरे के नीचे लाने के लिए। हाँ, तो क्या जस्टिफाइज बिटवीन लिखा हुआ है, आइटम सेंटर लिखा हुआ है, ये हटा दें। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मार्जिन आया हुआ है, मार्जिन लेफ़्ट 2, इसको हटा दें। गैप कंसिडर कर लेते हैं, गैप। यहाँ पे व्यूज़ वगैरह भी दिखाना है, इसलिए ठीक है। तो ये स्पैन में गैप यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा। परफेक्ट, 3 की जगह 2। और भी डिटेल्स होंगे जो यहाँ पे तो साइज़ में बड़ा करके दिखाएंगे हम। हो गया। तो ये व्यू का पेज है, अभी पूरा अच्छे से डिज़ाइन नहीं हुआ, बट हाँ हो गया। सर्च का काम हो रहा है। सर्च का जो फीचर है वो चेक कर लेते हैं, JDK। परफेक्ट, तो लगभग पेज हो गया। लॉगिन साइन अप बनाएंगे और फिर लॉगिन साइन अप भी सिखाएंगे इसी पेज में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।